कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद ही नहीं, पूरे हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। निराला की रचनाओं की संख्या काफी अधिक है, किंतु अगर निराला की प्रतिनिधि रचनाओं की बात की जाए तो वरदे वीणा वादिनी, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा, बन बेला, कुकुरमुत्ता, ये काफी पढ़ती है। इन रचनाओं का महत्व है कि पूरे विश्व साहित्य में जो काव्य है उस काव्य के ऊपर ये रचनाएं भारी पड़ती हैं। आज निराला की रचना सरोज स्मृति के कुछ चुनिंदा पंक्तियों को लेते हुए उस पर हम चर्चा करेंगे। सरोज निराला की पुत्री थी जो 18 वर्ष की अवस्था पूर्ण करते ही इस धरा को छोड़ करके पूर्ण आलोक का वर्ण कर ली, स्वर्ग सिधार गई। और उसके स्वर्ग सिधारते ही निराला पूरी तरह से अपने आप को अकेला पाते हैं और उनका यह मानना है कि जो उनका संबल था वह संबल उस पुत्री के जाने के साथ ही टूट जाता है। सरोज स्मृति में निराला ने प्रारंभ में सरोज को गीता करके संबोधित किया है। जैसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ गीता है और गीता ज्यों ही 18 अध्याय पूर्ण करती है और 18 अध्याय पूर्ण करते ही महाभारत का युद्ध शुरू होता है, वैसे ही निराला के जीवन में भी महाभारत शुरू हो जाता है। सरोज के जन्म से लेकर के सरोज की मृत्यु तक और फिर कवि का जो कवि कर्म है उस कवि कर्म के पीछे का जो रहस्य है वह भी इस कविता के माध्यम से निकल करके सामने आया है। एक पुत्री जो अभी 1.25 साल की है, उसी समय पत्नी का देहांत हो जाता है। फिर उसे नानी के घर पहुंचाने के बाद निराला प्रवास पर चले जाते हैं और 2 वर्षों के बाद जब वो आते हैं तो देखते हैं कि पुत्री खेल रही है। फिर उनकी सास दूसरे विवाह की चर्चा करती हैं और निराला को यह स्वीकार नहीं है, इसलिए वो अपनी कुंडली पुत्री को खेलने के लिए देते हैं और पुत्री उस कुंडली को फाड़ करके और उसी पर बैठ जाती है। निराला बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब विवाह का जो बंधन है वह हमारे सम्मुख नहीं आएगा। इसके बाद सरोज धीरे धीरे बड़ी होती है। एक ऐसा समय आता है कि उनकी सास निराला को बुला करके कहती है कि अब पालना पोसना हमारा जो काम था हमने कर लिया, लेकिन एक पुत्री का विवाह पिता के हाथों संपन्न हो, यह गुरुतर दायित्व आपके ऊपर है और आप कीजिए। निराला अपने कान्यकुब्ज होने पर थोड़ा रोष व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं कि यह कान्यकुब्ज कुल गुलामगार खाकर पत्तल में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, इस विषम वेल में विषही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। फिर उनको याद आता है कि अगर मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण से किसी लड़के को ढूंढ करके और अपनी पुत्री का विवाह करता हूं तो ठीक वैसा ही होगा जैसे कि एक यमुना के कछार की तरह फटे हुए बेवाई का पैर आएगा जिसका मैं पूजन करूंगा, तो ऐसे शिव से मैं अपनी गिरिजा का विवाह नहीं करूंगा। कवि का कहना है कि ऐसे शिव से गिरिजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। फिर उनको याद आता है कि एक
माणिकुब्ज कुल का ही एक सज्जन नौजवान सत साहित्यिक मुझे पहले ही मिल चुका है, उसको पत्र लिखते हैं और वही बड़ी उत्साह के साथ आता है और विवाह के लिए तैयार होता है। विवाह होता है। कुछ दिन सरोज निराला के घर में रहती है। निराला को याद आती है वह शकुंतला जिसके विवाह के बाद उसके शैया की व्यवस्था स्वयं कण्व ऋषि करते हैं, तो अपनी तुलना महानिराला कण्व ऋषि से करते हैं। फिर कुछ दिन पिता के घर में रहने के बाद पुत्री चली जाती है ननिहाल में, और ननिहाल में जब जाती है तो वहीं पर दवा के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत के बाद कवि पूरी तरह से टूट जाता है और उसका तर्पण करते हुए कवि व्याकुल होकर के और अपने पूरे जीवन का निचोड़ ला करके सामने रखता है। अंतिम पंक्तियों में निराला कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन का तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।